महाराज के सत्संग प्रवचन से। ब्रह्मवेता संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने वाला बड़ा भाग्यशाली होता है। परंतु सत्संग किस लिए सुनना है, उसे आचरण में लाकर मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए आचरण के बिना विद्या लूली नंगड़ी है। ठीक ऐसे ही जैसे केवट के बिना नाव। एक संत ने अपने 2 शिष्यों को 2 डिब्बों में मूंग के दाने दिए और कहा, यह मूंग हमारी अमानत है, ये सड़े गले नहीं बल्कि बढ़े चढ़े, यह ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हें ले लेंगे। संत 2 तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर एक शिष्य ने मूंग के डिब्बे को पूजा के स्थान पर रखा और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने मूंग के उन दानों को खेत में बो दिया। इस तरह 2 साल में उसके पास बहुत मूंग जमा हो गए। 2 साल बाद संत वापस आए और पहले शिष्य से अमानत वापस मांगी तो वह अपने घर से डिब्बा उठा लाया और संत को थमाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अमानत को मैंने अपने प्राणों की तरह संभाला है। इसे पालने में झुलाया, आरती उतारी, पूजा अर्चना की। संत बोले, अच्छा, जरा देखूं तो सही कि अंदर के माल का क्या हाल है। संत ने ढक्कन खोलकर देखा तो मूंग में घून लगे पड़े थे। आधे मूंग की तो वे चटनी बना गए, बाकी बचे भी बेकार हो गए। संत ने शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, क्यों बेटा, इन्हीं घूनों की पूजा अर्चना करते रहे इतने समय तक। शिष्य बेचारा शर्म से सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इतने में संत ने दूसरे शिष्य को बुलाकर उससे कहा, अब तू भी हमारी अमानत ले आओ। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य मूंग लाद कर लाया और संत के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, यह रही आपकी अमानत। संत बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने यह सब किया था। मैं तुम्हें वर्षों से जो सत्संग सुना रहा हूं, उसको यदि तुम आचरण में नहीं लाओगे, अनुभव में नहीं उतारोगे, तो उसका भी हाल इस डिब्बे में पड़े मूंग जैसा हो जाएगा। यदि सुने हुए सत्संग का मनन करोगे, खुद गोता मारोगे और दूसरों को भी यह अमृत बांटोगे, तो उसका फल अनंत गुना मिलेगा। मिश्री मिश्री रटने मात्र से मुंह मीठा नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए धन कमाना पड़ता है। फिर दुकान से मिश्री खरीदकर उसे खाने से उसके स्वाद का अनुभव होता है। भले ही आपके सामने एक से बढ़कर एक व्यंजन रखे हों, परंतु उन्हें खाए बिना आपकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही सत्संग से जो पवित्र ज्ञान सुना है, उसे अपनाने से अपना जीवन बदलता है और इच्छित वस्तु की, अर्थात जिसके लिए सत्संग सुना, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्संग को जीवन में उतारने वाला पुरुषार्थी व्यक्ति ही सच्चा सत्संगी एवं संत प्रेमी है। हरि ओम।